लव एंड वॉर, इश्क और जंग में सब कुछ जायज है, मगर इश्क में अंधी एक बेटी ने अपने परिवार वालों को ऐसी मौत दी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसके माँ बाप ने उसे खूब प्यार किया, पाल पोस कर बड़ा किया, अच्छी एजुकेशन दी, अच्छी जिंदगी दी, भाइयों ने सर आंखों पर रखा, मगर इस लड़की ने अपने परिवार वालों की ऐसी हालत की जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अमरोहा की रहने वाली शबनम की, जिसने 14 अप्रैल साल 2008 को अपने माँ बाप समेत परिवार के 7 लोगों की कुल्हाड़ी से बेरहमी से हत्या कर दी। शबनम अब आजाद भारत की पहली महिला होगी जिसे मथुरा जेल में फांसी पर लटकाया जाएगा। लेकिन 14 और 15 अप्रैल 2008 की उस खूनी रात की पूरी कहानी क्या है? कैसे शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया? इस वीडियो में आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के हसनपुर जिले के बावनखेड़ी गांव के लोगों के जहन में आज भी 14-15 अप्रैल 2008 की खूनी रात का खौफ है। एक ही परिवार के 7 सदस्यों की बेरहमी से कत्ल की घटना को करीब 13 साल हो चुके हैं, लेकिन गांव वाले अब भी शबनम के नाम से खौफ खाते हैं। हर कोई बस शबनम की फांसी का इंतजार कर रहा है। शबनम अली उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की रहने वाली थी। उनके पिता शौकत अली एक टीचर थे, पुराने रईस भी थे और आसपास के गांव में उनका बहुत नाम था। उनका एक बेटा अनीस था जो इंजीनियर था और उसकी शादी अंजुम से हुई थी। दोनों का एक बेटा अर्श था। शौकत अली का दूसरा बेटा राशिद मेरठ से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। बेटों की तरह उन्होंने अपनी इकलौती बेटी शबनम को भी खूब पढ़ाया। शबनम ने अंग्रेजी और ज्योग्राफी में मास्टर्स की और साथ ही फिर वो गांव में छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी। हर माँ बाप की तरह शबनम के माता पिता भी चाहते थे कि उनको एक अच्छा पति मिले और उनकी शादी कर दी जाए। शौकत अली के हवेली के सामने एक मजदूर जिसका नाम सलीम था वो काम करता था। कम पढ़ा लिखा था और अक्सर वो शौकत अली के हवेली में काम करने के लिए आता था। इसी दौरान शबनम और सलीम के बीच मोहब्बत हो गई और दोनों के प्यार ने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसने पूरे देश को हिला दिया। पहले तो दोनों के मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हुआ, फिर शबनम रात को उसे अपने घर बुलाने लगी। जब भी सलीम शबनम के घर आता था तो वो उस रात अपने माँ बाप को नींद की गोली चाय में मिलाकर देती थी, जिससे वो बेसुध होकर सो जाते। सलीम मुस्लिम समुदाय के एक दूसरी जाति का लड़का था, कम पढ़ा लिखा था, साथ ही दोनों परिवार की आर्थिक स्थिति का भी कोई मेल जोल नहीं था। शबनम जानती थी कि उसके परिवार वाले कभी भी शादी के लिए राजी नहीं होंगे। साथ ही परिवार वालों ने कई बार शबनम को समझाया भी। इसके साथ ही शबनम अपने पिता की जायदाद को भी छोड़ना नहीं चाहती थी और एक रोज शबनम और सलीम ने फिर पूरे परिवार को मारने की योजना बनाई। शबनम और सलीम ने जब पूरे परिवार की हत्या की योजना बनाई तो उस दौरान शबनम की कजिन राबिया भी उनके घर रहने आई थी। 14 अप्रैल 2008 की उस अंधेरी रात पर सलीम शबनम के घर आया। सलीम अपने साथ कुल्हाड़ी लेकर आया। इसके बाद सलीम और शबनम एक एक करके घर के तीनों कमरों में गए और वहां सो रहे शबनम के 6 परिवार वालों को कुल्हाड़ी से काट डाला। शबनम हर सोए शख्स की ओर टॉर्च से रोशनी करती तो सलीम कुल्हाड़ी से सबकी गर्दन काट देता। परिवार के 6 लोगों की हत्या के बाद सलीम उस खूनी कुल्हाड़ी को लेकर वहां से निकल गया और शबनम ने दरवाजा बंद किया। शबनम ने बाद में देखा कि एक कमरे से बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। वो शबनम का भतीजा अर्श था। उस रोते हुए बच्चे के पास उसकी माँ बाप की लाश पड़ी थी। हालांकि सलीम वहां से कुल्हाड़ी लेकर चला गया था। इसके बाद शबनम किचन में गई और वहां से एक चाकू लेकर आई और अर्श का गला काट डाला। कुछ ही देर में अर्श की भी मौत हो गई। अपनी इस कहानी को सच साबित करने के लिए अगले दिन सुबह शबनम तेज तेज चिल्लाकर रोती है और आसपास के लोगों को पुकारती है, जिसके बाद आसपास के लोग और उसके चाचा वहां पहुंचते हैं। घर के सभी सदस्यों की लाशें देखकर सबकी रूह कांप जाती है। इसके बाद वहां पुलिस पहुंचती है और शबनम ये बताती है कि वो हवेली के दूसरे साइड में कहीं सोई थी और ये हो सकता है कि ये घटना डकैती की वजह से हुई है। डकैती की वजह से उसके घर वालों को मार दिया गया और बस फिर उसके बाद ये पूरी घटना टॉप हेडलाइंस बन जाती है।
पुलिस मामले की जांच में जुट जाती है। हालांकि पुलिस को शबनम की डकैती थ्योरी पर थोड़ा शक होता है। इतना ही नहीं, शबनम अपनी कजिन राबिया के झूठे लव अफेयर की बात भी पुलिस को बताती है और उन्हें गुमराह करने की कोशिश करती है। मगर हत्याकांड के तीसरे दिन किचन में चाय पत्ती के डब्बे में एक महिला पुलिस कांस्टेबल को एक सिम मिलती है और यहीं से शबनम के झूठ का पर्दा उठता है। उस सिम के कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि वारदात की रात को एक नंबर पर करीब 50 से ज्यादा कॉल होते हैं और वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि सलीम का था। इसके बाद पुलिस शबनम को थाने लेकर जाती है और पूछताछ होती है और वहीं पर शबनम टूट जाती है और अपना गुनाह कबूल कर लेती है। शौकत अली का पूरा परिवार रात के खाने के बाद चाय पीता था। घटना की रात शबनम ने सबके लिए चाय बनाई और उसमें नींद की गोलियां मिला दी, मगर 9 महीने के अर्श और खुद शबनम ने वो चाय नहीं पी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि होती है। सलीम ने वारदात को अंजाम देने के बाद कुल्हाड़ी को गांव के तालाब में फेंक दिया था। इस केस में नया मोड़ तब भी आता है जब मेडिकल बुलेटिन के दौरान पता चलता है कि शबनम 2 महीने प्रेग्नेंट है। दिसंबर साल 2008 में शबनम ने जेल में एक बेटे को जन्म दिया। उस बेटे का नाम ताज रखा गया। जेल में पैदा हुए शबनम के इस बेटे ताज को बुलंदशहर के उस्मान सैफी और उनकी पत्नी ने अपनाया। ताज की परवरिश ये दंपत्ति ही करता है। शबनम का बेटा अब 12 साल का हो चुका है और वो क्लास 6 में पढ़ता है। शबनम का बेटा 6 साल 7 महीने और 21 दिन मां के साथ जेल में रहा। बाल कल्याण समिति ने बच्चे की अच्छी परवरिश को लेकर 30 जुलाई 2015 को उसे बुलंदशहर के इस दंपत्ति को सौंप दिया। तब से वो बच्चा इसी परिवार का हिस्सा है। वही रिपोर्ट्स के मुताबिक उस्मान सैफी शबनम के ही कॉलेज में पढ़ने वाला उनका जूनियर था। उस्मान सैफी बताते हैं कि कॉलेज के दिनों में शबनम ने उनकी खूब मदद की थी। इस मामले में अमरोहा कोर्ट में 2 साल 3 महीने तक सुनवाई चली थी, जिसके बाद 15 जुलाई 2010 को जिला जज ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई। हालांकि दोषी शबनम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद शबनम सलीम ने राष्ट्रपति को दया याचिका भेजी थी, लेकिन राष्ट्रपति भवन से उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। आजादी के बाद शबनम पहली महिला कैदी होगी जिसे फांसी दी जाएगी। देश में सिर्फ मथुरा जेल का फांसी घर एक लौता है जहां महिलाओं को फांसी दी जा सकती है। फिलहाल शबनम बरेली जेल में है तो सलीम आगरा जेल में बंद है। वहीं मथुरा जेल में शबनम को फांसी देने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। रस्सी के लिए ऑर्डर दे दिया गया है। डेथ वारंट जारी होते ही शबनम सलीम को फांसी दे दी जाएगी। हालांकि सलीम को फांसी कहाँ दी जाएगी अभी ये तय नहीं हुआ है। इसी बीच शबनम के बेटे ताज ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से गुहार लगाई है कि वो उसकी मां को फांसी न दे, नहीं तो उसके सर से मां का साया उठ जाएगा। तो ये थी शबनम और सलीम की वो हैवानियत जो इंसानियत को तार तार कर देती है, खून के रिश्ते की अहमियत को भी खत्म कर देती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।